अगर आप लोग टीन एज के अंदर या फिर यंग एज के अंदर अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्ट एक रोड मैप देने वाला हूं कि अगर आज आप यंग हैं, भले ही आप 13 साल के क्यों ना हो, आप मेरी बातों को समझ सकते हैं और इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। बातें बड़ी बड़ी लग सकती हैं, बट ये सारी वो चीज़ें हैं जो लाइफ में मैंने खुद जी हैं, और जो आज मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन देने वाला हूँ वो आपके लिए एक आई ओपनिंग होने वाला है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे इस तरीके की एक भी वीडियो आप मिस ना करें। अब हम शुरू करते हैं। देखो, अगर आज आप अपनी टीनेज में हो, मैं आपको सबसे पहले अपनी लाइफ स्टोरी से कुछ एक इंसिडेंट बताता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। मेरे घर में मेरे फादर और मेरे चाचा जी दोनों साथ में पैसे कमाते थे। अब दोनों मेहनत करते थे, बट मैं ये देख रहा था कि वो लोग घर के खर्चे ही पूरे कर पा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे फादर पे तो लोन भी बढ़ते जा रहे थे। अब घर पर मैं परिस्थिति क्या देख रहा हूँ कि पापा सुबह से रात तक काम कर रहे हैं, बट फिर भी इतना पैसा नहीं हो पा रहा कि वो अपने लोन भी चुका पाए और फैमिली भी चला पाए। हम लोगों की भी ज़रूरतें बढ़ती जा रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। हम 3 भाई बहन हैं, मैं हूँ, मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है। मुझे दिख रहा था कि मुझे भी लाइफ में बहुत कुछ करना है। मेरी छोटी बहन है, उसकी मुझे शादी करनी है। भाई है, वो तो काफ़ी छोटा है, उसकी एजुकेशन सब मुझे देखनी है। मुझे समझ आ रहा था, बट पापा और चाचा एक ही चीज़ कहते थे, बेटा तू सिर्फ पढ़ाई कर, पैसे कमाने के बारे में बिल्कुल मत सोच। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स ने सिर्फ यही कहा होगा आपको, जब आप अपनी टीनेज में होंगे, इनफैक्ट आप यंग होंगे, आपको यही बोला गया होगा कि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, पैसे के बारे में सोचना भी नहीं। और यही इंडियन फैमिली में सिखाया जाता है कि पैसे के बारे में सोचना नहीं है, पैसे के बारे में बात नहीं करनी। बट जैसे ही आप 25, 26, 27 साल के होते हो, घर वाले लात मार देते हैं, एकदम से बोलते हैं इतना बड़ा हो गया, पैसे कब कमाएगा। और आपको एकदम से शौक लगता है कि यार अभी तक तो ये घर वाले बोल रहे थे सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक रोड मैप पता है, पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज के बाद अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल गई तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी और लाइफ सेट हो जाएगी। यही हमारे घर वालों को पता है, और ये हर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बट मेरे आपसे एक सवाल है, आज हम दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करते हैं, वॉरेन बफे। जब हम वॉरेन बफे की बात करते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि वॉरेन बफे ने किस एज में पैसा कमाना शुरू किया था। मेरे फादर और मेरे चाचा जी ने दोनों ने एक ही चीज़ बोली कि बेटा तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे। मेरे 12th के एग्ज़ाम्स हो गए थे, मेरे पास 3 महीने का ब्रेक था। मुझे ऐसा लगा कि चलो पढ़ाई पर ध्यान देना है, हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर किया था कुछ, तो वो भी दे देंगे। बट एक बच्चे को ना अंदर से पता होता है, आपको अपनी औकात पता होती है। अगर आप IAS के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं तो आपको पता होता है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूंगा या नहीं बनूंगा। मैंने IIT के लिए प्रिपेयर किया था, बट मुझे पता था कि यार बहुत अच्छी रैंक नहीं आएगी IIT, तो कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला है। आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हो। जैसे अगर मैं आपको कार चलाने के लिए बोलूँ, तो अगर आपको कार चलानी आती है तो आप बोलोगे यस मैं तो कहीं भी चला लूँगा, बट अगर आपको नहीं आती तो फिर आप डरोगे। सिमिलरली अगर आपको स्विमिंग आती है तो आपको नदी में छोड़ दो, तालाब में छोड़ दो, स्विमिंग पूल में छोड़ दो, आप हर जगह तैर लोगे। बट अगर आपको नहीं आती, आप पानी से डरोगे। आपको पता होता है कि आप कितने काबिल हो। सिमिलरली अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठ रहे हो तो आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हो। बट हम अपने से झूठ बोलते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं हमें कि मुझे तुझ पर भरोसा है। अब वो तो बोल देते हैं कि मुझे तुझ पर भरोसा है, बट आपको अगर पता है कि आप कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए टाइम लगा रहे हो वो चीज़ नहीं होगी, तो फिर आप अपने आप से झूठ मत बोलो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मेरे पेरेंट्स ने ये सपना देखा कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनने के बाद वो UPSC एग्जाम्स के लिए बैठेगा, वो एक IAS ऑफिसर बन जाएगा, उसके पास घर होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बेटा मेरा सब कुछ कर जाएगा। हर पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बेटा तो पता नहीं क्या ही है, बट आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हो। अब मुझे उस टाइम पर ये समझ आया, यार IIT क्लियर नहीं होगा पुष्कर, AIEEE में कोई रैंक आ भी गई तो एक छोटा मोटा कॉलेज मिलेगा, फिर मैं 4 साल तक BTech की पढ़ाई करूंगा, फिर हो सकता है MTech करूँ, फिर नौकरी लगे, और नौकरी लगने के बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि ₹1,00,000 की नौकरी लगेगी, 50,000 की लगेगी या 2 लाख की लगेगी। इससे ऊपर बात ही नहीं कर सकते। बट जो मेरे सपने थे
कि मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे एक बड़ी गाड़ी चलानी है, मतलब मैं सपने क्लियरली बोल सकता हूँ कि मुझे जैसे उस टाइम पे था कि मुझे मर्सिडीज़ लेनी है। बट एक बात बताओ ना, कितने IAS ऑफिसर मर्सिडीज़ चलाते हैं? अब आप बोलोगे यार क्या बात कर रहा है पुष्कर, वो तो करोड़ों कमाते हैं। सही तरीके से नहीं कमा सकते, गलत तरीके से तो वो अरबों कमा लें। बट मैं कह रहा हूँ गलत तरीके से कमाना नहीं है ना, सही तरीके से मर्सिडीज़ नहीं चलाई जा सकती, फरारी तो आ ही नहीं सकती। क्योंकि अगर कोई IAS ऑफिसर फरारी खरीद लेगा, हो सकता है उसके पास पैसे भी हो, मैं बता रहा हूँ अगले दिन उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल, सैलरी उतनी है ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ सैलरी से कमाने की सोच रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर आप कुछ और कमाने की सोच रहे हो तो आप देश से गद्दारी करोगे। ये सारी बातें मुझे समझ आ रही थी, क्योंकि आप टीनेज में होते हो ना, आपकी समझ डेवलप होनी शुरू हो जाती है। फिर मुझे घर की परिस्थिति भी समझ आ रही थी। मुझे एक चीज़ समझ आई कि यार पुष्कर, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तेरे पापा, तेरे चाचा, तेरी मम्मी, तेरी चाची तेरे को ये बोल रहे हैं कि बेटा तू सिर्फ पढ़ाई कर, हम पैसे लाएंगे कहीं से भी, तू पढ़ाई कर। क्योंकि वो तुझे जो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, उनके दिमाग में एक रोड मैप सेट है। बट शायद तू उस रोड मैप पे ना चल पाए और फिर तू अपने पेरेंट्स को निराश कर दे। ये चीज़ जब समझ आती है ना, तो आपको एक चीज़ ये समझ आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी दी नहीं जाती, वो हमेशा ली जाती है। मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करी कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपने आप से पूछा, मुझे लगा कि मैं पढ़ा सकता हूँ। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, 16 साल की उम्र में, आई वॉज अ टीनेजर, मैं 16 साल की उम्र में घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था। मुझे 200 रुपये दिन के मिलते थे, दिन के नहीं, 1 घंटे के। मतलब किसी के यहाँ पढ़ाने जाता था तो 200 रुपीज़ में चार्ज करता था। उस टाइम पे मैं सोचता था कि अगर 300 दिन पढ़ा दिए तो 6,000 रुपये हो जाएंगे 1 घंटे के, एक बैच के। और अगर मैंने 5 घंटे अपने दिए तो मैं 30,000 रुपये कमा लूँगा। और कॉलेज के बाद मैं 5 घंटे तो दे ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मुझे पता था कि मैं 2 बजे तक फ्री हो जाऊँगा, उसके बाद शाम को मैं 5 घंटे पढ़ाऊँगा, मैं 30,000 रुपये की एक्स्ट्रा अर्निंग कर लूँगा। बट फिर मैंने सोचा कि थोड़ा बड़ा सोचते, मैंने एक इंस्टीट्यूट भी खोल दिया था दोस्तों 16 साल की उम्र में। और उसके बाद एक इंस्टीट्यूट चलाया, फिर एक और खोला, फिर एक और खोला, तो ऐसे 4 इंस्टीट्यूट्स में चलाता था। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके बाद मैंने टीचर्स हायर करे, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप अंदर आई, वो एक लंबी कहानी है। बट छोटा सा पॉइंट ये था कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो मैं घर में कमा कर कुछ भी नहीं ला पाता। अब वो 30,000 रुपये जब मैंने चाचा जी को बताया कि मैं 20,000, 25,000, 30,000 कमाना शुरू कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा बेटा ये गलत कर रहा है। क्या बोला उन्होंने? कि तू ये गलत कर रहा है, इस वक्त तेरा काम होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई करना। और वो बिल्कुल सही थे। अगर मुझे सच में UPSC क्लियर करनी थी तो ये नहीं करना। बट ये 30,000 रुपये भी जब घर में आते थे तो मुझे पता था कि उस पैसों से मैं क्या कर पा रहा हूँ। मैंने ऑलमोस्ट कमाना जब से शुरू किया, घर से 1 रुपया भी लेना बंद कर दिया। 16 साल की उम्र में थोड़ा सा मैं फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट था, बट 17-18 साल की उम्र में मैं ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो गया कि मेरा खर्चा मुझे अपने मम्मी पापा से नहीं मांगना पड़ेगा। अपने भाई बहनों का खर्चा भी मैं पूरा करने लगा। और इनफैक्ट थोड़े से शौक होते हैं ना लड़कों के कि ये गाड़ी ले लेंगे, फिर थोड़ा घर अपग्रेड कर देंगे, वो सब कुछ मैं करने लगा। बट पॉइंट नंबर 1, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखो, हर आदमी बिजनेस के लिए नहीं बना, हर आदमी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना। हो सकता है आप एक ऐसे फेज में हो कि आप सिर्फ पढ़ाई ही करो, सो आप एजुकेशन पर ही अपना ध्यान दे रहे हो। इट इज़ ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम डियर। प्रॉब्लम इज कि आप ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं जो ज़रूरी हैं। सो मैंने आपको एक पहला पॉइंट दिया कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जो छोटा मोटा काम आप कर सकते हैं, जिससे घर में आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप करें। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि पैसा कैसे बनेगा। अच्छा, कई लोग आज की डेट में सोशल मीडिया से अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करके पैसे कमा लेते हैं। मैं कहूँगा आप ट्रेडिंग करके पैसे कमाने के बारे में ना सोच के आप इन्वेस्ट करके पैसे कमाने के बारे में सोचें इस उम्र में, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको रोड मैप दूंगा, मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलूँगा जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप अपनी एक बहुत फ्रेजाइल एज में हो, बहुत यंग एज में हो, मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा फाइनेंशियल ब्लंडर ना करें जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आपको एक अलग सोच, एक अलग दृष्टिकोण से देखें। मैं आपको बोलूँगा कि आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो दोस्तों। देखिए, वॉरेन बफे ने भी यंग एज में शुरू किया। जितने भी आप सक्सेसफुल लोगों को देखोगे ना, जो सेल्फ मेड है, उन्होंने यंग एज में शुरू किया। अब हम अगर वॉरेन बफे की बात करते हैं, उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया। क्या आप भी स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमा सकते हो? देखो, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोग ना मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं
कि मार्केट अभी क्रैश होगी, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, उसमें लोग पैसा कमाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर आप यंग हो ना, यू कैन स्पेंड टाइम इन द मार्केट एंड टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। अब मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना। अगर आपने अर्ली इन्वेस्टिंग शुरू करी तो आप एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो मेरे दोस्तों। आप बड़े ध्यान से समझिए। मैं मान के चल रहा हूँ आप सिर्फ 13 साल के हो। अब अगर आप 13 साल के हो, आप 18 के भी हो सकते हो, 25 के भी हो सकते हो। एग्जाम्पल समझना, आप अगर 13 साल के हो और आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो कि पापा मुझे ना इन्वेस्टिंग शुरू करनी। अब अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे मुझे इन्वेस्ट करना है, ट्रेड नहीं इन्वेस्ट करना है, तो क्या आपके पेरेंट्स मानेंगे? देखो, कई सारी फैमिलीज में स्टॉक मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है, लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं। बट फिर भी ज़्यादातर पेरेंट्स, अगर आप बोलोगे ना पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ, मैं कोई शेयर खरीद रहा हूँ, तो इन्वेस्ट करने के पीछे ज़्यादा स्पेक्टिकल नहीं होते। तो अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते हो, तो मेरा दूसरा सवाल आएगा, अगर आप अपने पेरेंट्स को बोलो हर महीने मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, इन्वेस्ट करना है, तो आपके पेरेंट्स कितना पैसा मतलब दे सकते हैं आप? क्या वो 500 रुपये महीना है, क्या वो 1000 रुपये है, क्या वो 5000 है, क्या वो 10,000 है? या आप एक बार फिगर डिसाइड कर लो एंड मैं आपको बोलूँगा टॉक टू योर पेरेंट्स कि मुझे इन्वेस्टिंग शुरू करनी और इन्वेस्टिंग के लिए मुझे हर महीने एक फिक्स अमाउंट चाहिए। मान लेते हैं आपके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है चले, यंग है तू, समझदार है, मैं तेरे को 10,000 रुपये देता हूँ हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए। अब सोचो अगर पेरेंट्स ने 10,000 रुपये आपको दिए तो 10,000 रुपये से क्या हो सकता है? अब ये 5,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, तो कैलकुलेटर में मैं फिगर्स डालूंगा, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। अगर 10,000 के लिए आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हो तो पहली चीज़, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। मैं एक फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। सो अब 10,000 रुपये का एग्जाम्पल पकड़ते हैं दोस्तों। देखो, अब पहले वो बातें करेंगे जो आपने इंटरनेट पे सुनी है और फिर मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको अभी तक पता ही नहीं थी। अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें, और जैसे लोग इंटरनेट पे बोलते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, सचिन तेंदुलकर आके बोलता है, रोहित शर्मा आके बोलता है, आपने देखा होगा MS धोनी आके बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड्स की एवरेज रिटर्न कितनी है? आप निफ्टी में पैसा लगाओगे, म्यूचुअल फंड की एवरेज रिटर्न होती है 12%। अब आप कहोगे 12% की रिटर्न, मैं मान के चलता हूँ कि 13 साल की उम्र में एक बच्चा शुरू कर रहा है और वो 13 सालों तक इन्वेस्ट कर रहा है, 26 साल का हो जाएगा, क्योंकि 26 साल के बाद हो सकता है उसे अपना कोई बिजनेस करना हो, उसकी शादी की उम्र हो जाती है। तो मैं यहाँ पर 13 साल ही और पकड़ लेता हूँ कि 13 साल का बच्चा 13 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा तो क्या हो जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में, तो ऑन एन एवरेज आपकी जो रिटर्न बनेगी 13 साल के बाद, आपने इन्वेस्ट किया होगा 15,60,000 रुपये और आपकी रिटर्न 21 लाख, ऑलमोस्ट 22 लाख की बनेगी, तो कुछ 37.5 लाख रुपीज़ आपके पास हो जाएगा। हो सकता है आपके लिए एक डिसेंट अमाउंट हो, एक करियर शुरू करने के लिए आपके दोस्त जब जॉब ढूंढ रहे होंगे आपके पास ये अमाउंट होगा। बट अगर आप थोड़ी सी बेटर इन्वेस्टिंग कर लेते हैं तो ये 12 को आप 15 कर दोगे, अब 15 से फिगर 48 लाख हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है मेरी नज़रों में। तो आप मान के चलते हैं आप 50 लाख के आसपास इकट्ठा कर लोगे अगर आप एक यंग एज में शुरू करते हो और 26 साल के होते हो। अच्छा, इसमें मुझे ना कोई किक नहीं आ रही, मतलब 50 लाख रुपए कई लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि 10,000 रुपये से आप 50 लाख रुपए इकट्ठा कर रहे हो। बट अब मेरी बात को समझना, अगर मैं इस नंबर को 14 करोड़ कर दूं तो आप कहोगे यार नंबर तो आप कुछ भी कर दो, ऐसा थोड़ी होता है, 14 करोड़ कैसे हो जाएगा 10,000 रुपये से। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको पता नहीं है, ये मैंने आपको पहले बोला। और अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझें तो आप इस 48 लाख को 14 करोड़ कर सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। सो एक वेबसाइट है जिसका नाम है investing.com, उसका एक अलग से प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है जिसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग प्रो। मैं इसे खुद फॉलो करता हूँ, तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसे एक्सप्लोर करोगे ना, यहाँ पे आइडियाज़ में मिल जाएगा आपको। वॉरेन बफे का पोर्टफोलियो फॉलो करना है या फिर बिल गेट्स का करना है, आप यू कैन सी एवरीथिंग। बट यहाँ पर मिलता है आपको एक प्रोपिक्स AI। अब ये एक AI टूल है जो आपको इन्वेस्टिंग में हेल्प कर रहा है। अब ये टूल कैसे काम करता है आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से देख रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करना, आप कनाडा से देख रहे हैं आप कनाडा सेलेक्ट करना, तो ये आपको कनाडा की स्ट्रैटेजीज देगा। अगर आप US से देख रहे हैं तो आप US पे क्लिक कर सकते हैं, डेनमार्क से देख रहे हैं डेनमार्क पे क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर हर देश की आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। हम क्योंकि इंडिया से देख रहे हैं तो हम यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अभी मैंने जब आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि अगर कोई आदमी 12% के हिसाब से चल रहा है तो वो 40 लाख पे भी नहीं पहुँच पाएगा। यहाँ पर क्योंकि हमारी रिटर्न्स थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं, एग्रेसिव आ रही हैं, 38% पे हम थे, सो 38% पर भी अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ रुपए बन रहा है, विच इज़ 10 times मोर देन अ ऑर्डिनरी पर्सन हु इज़ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो अगर आपको ये रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए करना क्या होगा। अब देखिए, मैंने आपको इन्वेस्टिंग प्रो दिखाया। इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको प्रोपिक्स AI मिलेगा। यहाँ पर आपको 5 AI स्ट्रैटेजी मिलती है इंडिया के लिए। अगर आप किसी और कंट्री से भी हैं तो भी आप देख सकते हैं कि आपकी कंट्री के हिसाब से आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इंडिया के हिसाब से दिखा रहा हूँ। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पर 5 स्ट्रैटेजीज हैं। मैंने आपको सबसे पहले दिखाया भारत स्मॉल कैप जेम्स। अब जब आप इस पर क्लिक करते हो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो आएगा। इस पोर्टफोलियो को आपको कॉपी करना है, मतलब ये जो स्टॉक्स बता रहे हैं इन सारे स्टॉक्स को आपने ले लिए। अब यहाँ पर देखो स्मॉल कैप है तो सस्ते स्टॉक्स होते हैं, 82, 78, 130, तो ये सस्ते स्टॉक्स हैं। आपने इन स्टॉक्स को खरीद लिया। अब आपने इन स्टॉक्स को खरीद लिया, बट क्या खरीद के हमेशा के लिए छोड़ दें? नहीं। यहाँ पर आपको क्या करना है, हर महीने की 1 तारीख को, जैसे अभी चल रहा है मतलब जुलाई, अब 1 अगस्त आने वाला है, तो इसने लास्ट जो स्टॉक्स रिकमेंड करे थे वो 1 जुलाई को करे थे। अभी कब रिकमेंड करेगा? ये 1 अगस्त को रिकमेंड करेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्टॉक्स हैं जिसे इसने बोला कि 1 जुलाई को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक्स का नाम देखो और आप ये देखो कि पिछले 1 महीने में मार्केट की तो कोई रिटर्न नहीं रही, बट क्या इन स्टॉक्स ने रिटर्न दिए? यू कैन चेक योरसेल्फ। और फिर ये भी बताएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको हटा देने हैं, चाहे प्रॉफिट पे क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर ये स्टॉक है, इसे 26% प्रॉफिट पे निकाला है, रैशनल मिलेगा। और जैसे हर स्टॉक के पीछे, जैसे मैंने बोला आपको, एक आपको रिसर्च मिलती है, तो आप जाके पढ़ सकते हो, पूरी रिसर्च पेपर चेक कर सकते हो। इससे आपकी स्टॉक मार्केट की नॉलेज भी बढ़ती है। वैल्यूएशन देखो, पूरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ो और उसके बाद आप इन्वेस्टिंग का डिसीजन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें करना क्या, महीने में 1 दिन 1 तारीख को आके ये जो स्टॉक्स बता रहे हैं उन्हें ऐड कर लेना है, और ऐड करने से पहले जो स्टॉक्स को बोल रहा है कि इन्हें बेच दो, उन्हें बेच देना है। बेचा, पैसा आ गया, उस पैसे से स्टॉक्स खरीद लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आपके देखो पैसे तो लिमिटेड ही लग रहे हैं, बट हर महीने आप एलोकेशन बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे आपको आप कमा के या अपने पेरेंट्स से इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हर महीने आप अपनी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपका भी जो ग्राफ है यहाँ पर, जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट है, ये बता रहा है कि बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आ रही है। तो आपकी भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स में पैसा लग रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने नीचे लिंक दिया है इन्वेस्टिंग प्रो का, उस लिंक के थ्रू जाके आप इन्वेस्टिंग प्रो पे साइन अप कर लें। अभी यहाँ पर सेल चल रही है दोस्तों, 60% का ऑफ है। बट एक कमाल की बात बताऊँ, यहाँ पर जो मैंने नीचे लिंक दिया आपको, उस लिंक से आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा, मतलब 75% का ऑफ हो जाएगा। अभी जैसे मैं दुबई में हूँ तो यहाँ पर AED में रेट दिख रहा है, आप जब चेक करेंगे तो आपको रुपीज़ में दिखेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप प्रो प्लान लेते हैं तो आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी मिलेगी, जो मैंने आपको अभी बताई थी कि लार्ज कैप की स्ट्रैटेजी है, आपको सिर्फ वही मिलेगी। बट अगर आप प्रो प्लस प्लान लेते हैं तो आपको ये 5 स्ट्रैटेजी मिल जाएंगी, और भी जो बेनिफिट्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैं तो इसे इसी के लिए यूज़ करता हूँ, सो ये मैंने आपको रिकमेंड कर दिया ऑलरेडी। अब यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जल्दी शुरू करना है, स्नोबॉल इफेक्ट को अपने फेवर में यूज़ करना है। आप अगर 18 साल से कम है तो अपने पेरेंट्स के नाम पर ही डीमेट अकाउंट बनवा के शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको भी लग रहा है कि मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडेक्स फंड से शुरू करो, आप म्यूचुअल फंड से या ETF से भी शुरू कर सकते हो। इससे रिटर्न तो डेफिनेटली थोड़ी कम बनेगी, बट कम से कम आपको मार्केट का आइडिया हो जाएगा, एंड देन यू कैन शिफ्ट टू स्टॉक इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको एक बार कॉस्ट ऑफ वेटिंग समझा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग समझते नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ वेटिंग का मतलब क्या है, मान लेते हैं आज आपने तो 10,000 रुपये से शुरू किया है। 2 लोगों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, राहुल और यश का। अब राहुल जो है वो आज इन्वेस्टिंग कहता है आज नहीं करूँगा, अभी मैं 13 साल का हूँ, जब मैं 18 साल का हो जाऊँगा तब शुरू करूँगा, तो वो 5 साल रुक गया। बट यश ने इन्वेस्टिंग को कंटिन्यू रखा, तो क्या होगा, लेट मी टेल यू। सो यहाँ पर यश 13 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका 14 करोड़ रुपए बना। आप मुझे सोच के बताइए कि अगर राहुल जो है वो 18 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग का डिसीजन ले, मतलब 5 साल निकल गए, अब सिर्फ कंपाउंडिंग के लिए 8 साल रह गए, तो ये 14 करोड़ रुपए कितने रह जाएंगे? आप कहोगे फिर भी 5 करोड़ तो बनेगा, गलत, ये 1 करोड़ के आसपास रह जाएगा, सिर्फ 1 करोड़ 23 लाख। कहाँ 14 करोड़, कहाँ 1 करोड़। ये कॉस्ट ऑफ वेटिंग है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ वेटिंग समझना है ना,
तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। 13 साल में 14 करोड़ बना दोस्तों। सिर्फ 2 साल और वेट करते हैं, कंपाउंडिंग को काम करने देते हैं। 15 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा? आपको अगर 14 का 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? अगर मैंने यहाँ पे 15 किया ना तो ये सीधा 38 करोड़ चला जाएगा दोस्तों। आपने 13 साल लगाए 14 करोड़ पे पहुंचने में, और सिर्फ 2 साल और वेट करने पर आप 38 करोड़, ऑलमोस्ट 39 करोड़ पे पहुंच रहे हो। अनबिलीवेबल है ये। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखो, आज मैं आपको एक कंपाउंडिंग सिखा रहा हूं। लाइफ में हमें कभी भी आगे बढ़ना है ना, हमें एक मेंटोर चाहिए। अगर आप अपनी टीनेज में हो, या फिर अगर आप यंग भी हैं, आप 20s में भी हैं, गेट अ मेंटोर। जैसे मैंने गाड़ी चलाना सीखना था, आपको पता है मुझे किसने मेंटोर किया ना, मुझे किसने सिखाया? मेरी वाइफ ने। मेंटोरशिप का एक आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सब विराट कोहली को जानते हैं। आज भी विराट कोहली, जो उनके कोच थे, स्टार्टिंग के कोच थे, उनके आज भी पैर छूते हैं। आप सोचो, विराट कोहली आज किस लेवल पर है, और जो उनका कोच था वो आज भी उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब विराट कोहली कुछ भी नहीं था, तब उस कोच ने उन्हें बताया कि तू वर्ल्ड का नंबर 1 क्रिकेटर कैसे बन सकता है। आज विराट कोहली के एक स्पिरिचुअल कोच भी हैं। अगर आप उनके बारे में जानते हैं तो कमेंट में उनके बारे में ज़रूर बताइएगा। देखो, अगर आप यंग हैं तो आपको स्किल्स को स्टैक करना चाहिए। अब स्किल स्टैकिंग क्या है? अगर आज एक बच्चा एक क्लास में 100 में से 95 नंबर ला रहा है, 95 मार्क्स ला रहा है, तो मेरी नज़र में वो आदमी 0 है। अगर उसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, तो सिर्फ पढ़ना लिखना ही आता है, पढ़ाई में आप अच्छे हो, ये कोई स्किल नहीं होती। ये तो कोई बच्चा रट के भी एग्जाम में मार्क्स ला सकता है। आपको लाइफ में क्या आता है? आज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं आपको बता पा रहा हूँ, मुझे चाहे दुनिया की सारी नॉलेज है, बट मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, तो फिर क्या फ़ायदा? ये एक स्किल है। सिमिलरली, अगर आज एक बच्चा ऐसा है, मैं कुछ अनरिलेटेड मनी स्किल्स लेता हूँ, जैसे क्रिकेट खेलना, डांस करना, सिंगिंग, गिटार बजाना, थिएटर में ड्रामा करना, ये सब अनरिलेटेड स्किल्स है ना। बट अगर एक बच्चे में ये स्किल्स हैं और वो 100 में से 40 नंबर भी ला रहा है, तो वो मेरे लिए एक स्टार है। ये बच्चा लाइफ में ज़्यादा अच्छा कर सकता है कंपेयर टू उस आदमी के जो सिर्फ एग्जाम में मार्क्स ला रहा है, क्योंकि लाइफ में मार्क्स कोई पूछता ही नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि तेरे कितने नंबर आए थे 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, आप नहीं पूछ रहे। कोई नहीं पूछता लाइफ में। हमेशा जो आपको आता है उसकी वजह से आप पैसे कमाते हो। अब आप ऐसी स्किल्स भी सीखें जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। एग्जाम्पल, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको एडिट करने के लिए मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ। मान लीजिए ये स्किल आपको आती, तो मैं आपकी एज थोड़ी पूछता। आपको अच्छी वीडियो एडिटिंग स्किल आती है तो हो सकता है आपको काम मिल जाए। अब आपको काम मिल जाए तो यू कैन ऑफर योर स्किल्स। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, इट इज अ स्किल। और ये टीनेज में अगर आप स्किल्स एक्वायर करते हो तो आप पैसे कमा सकते हो। और फिर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको उसकी समझ है, आप freelancer.com पे जाओ, वहाँ से प्रोजेक्ट्स एक्वायर करो। आप फाइवर पे जाओ, वहाँ से प्रोजेक्ट्स एक्वायर करो और अपनी टीम बना लो। 4-5 एडिटर्स को आपने काम दे दिया, वहाँ से पैसे लिए डॉलर्स में, यहाँ पे रुपए में पे किया, बीच में अपना कमीशन रखा, तो आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू हो गया। वाइल यू आर यंग यू आर मेकिंग मनी। जब आप यंग होते हैं आप पैसे कमाते हैं। मैं आपको ये भी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स किया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी। तो मैं उस टाइम पे क्या करता था, स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ाई करते करते, ग्रेजुएशन करते करते स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स करने जाता था। फिर मेरे इंस्टीट्यूट भी थे, मैं पढ़ाता था। तो एक बार क्या हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैं बोलता था उन्हें, मेरे क्लासमेट्स से, उन्होंने HOD को कंप्लेंट कर दी कि ये जो लड़का है ना, ये तो पढ़ाई करता ही नहीं है, टाइम देता ही नहीं है, इसके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, और कुछ तो गड़बड़ है, आप अनफेयर हो रहे हो, ये कुछ भी ऐसे कर करके कान भरे टीचर के कि ये इसने पैसे वैसे कमाने शुरू कर दिए, अभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। मेरी HOD ने मुझे बुलाया, कि प्रोजेक्ट ये वो वाइवा लिया, थोड़ा सा पूछा, चलो मैंने आंसर भी दे दिए, बट उसे तो मुझे सुनाना था। उन्होंने बोला, पुष्कर तुम जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो। मैंने कहा मैम मैं क्या कर रहा हूँ? कह रहे जो काम कर रहे हो ना तुम पढ़ाई के साथ, ये तुम गलत कर रहे हो। अब वो अपने हिसाब से सही बोल रही होंगी कि तुम गलत कर रहे हो, कि तुम्हें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मेरे चाचा ने, मेरे पापा ने मुझे बोला तो तुम गलत कर रहे हो, बट मुझे तो मेरे घर की परिस्थिति दिख रही है ना, कि मुझे तो काम करना पड़ेगा। ये टीचर तो मुझे पैसे देगी नहीं,
मुझे तो कहीं ना कहीं से पैसे कमाने पड़ेंगे। तो चाहे दुनिया के हिसाब से मैं गलत कर रहा हूँ, बट मैं अगर ईमानदारी से मेहनत करके पैसे कमा रहा हूँ ना, तो ये गलत नहीं था, ये मुझे पता था। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आज अगर मान लो मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है या मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, तो टीचर HOD थोड़ी पैसे देगी। HOD तो ये कर सकती है अच्छा पढ़ा के तुम्हारी अच्छी जॉब कैसे लग सकती है, इसके लिए मुझे गाइड कर सकती है। पर मुझे पता था कि साइकोलॉजी ऑनर्स करने के बाद कोई खास जॉब नहीं लगती, जॉब करके थोड़ी पैसे कमाने, ये माइंडसेट है। देखो बात ही नहीं कि जॉब करके पैसे नहीं कमाने, मुझे पता था उस फील्ड के अंदर इतना अच्छा नहीं हो सकता आप किसी फील्ड में हो जहां पर आप जॉब करके भी अच्छे पैसे कमा लो। मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं और आपको कि MNC कंपनी में जॉब मिल जाती है, तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि जॉब करके अमीर नहीं बना जा सकता, बना जा सकता है, बट शायद वो प्रोसेस मेरे लिए नहीं थी। तो ये इंपॉर्टेंट था कि उस टाइम पे मैं अपना कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस शुरू करूं। मुझे पढ़ाना आता था, मैंने टीचर्स को एक्वायर किया, इंस्टीट्यूट खोले, काम किया, सीखा कि बिजनेस कैसे होता है। आज वो सारे एक्सपीरियंसेस जो लाइफ में मैंने लिए वो काम आ रहे हैं, आपके भी आएंगे। बट अगर आप टीनेज में हो या यंग एज में हो, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, मास्टर फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अभी तक का पूरा वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। देखो मैं आपको आज ट्रेडिंग करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि आपका लॉस हो सकता है। अब आप कहोगे लॉस से हम थोड़ी डरते हैं। मैं ना हमेशा एक चीज बोलता हूं, मैं स्टेज पर जाता हूं, हजारों लोग सामने बैठे होते हैं तब भी ये बोलता हूं, आज ये वीडियोस में आप सुन रहे हैं तब भी मैं एक ही चीज बोलूंगा। एडिटर यहाँ पे क्लिप लगा देंगे, पहले इस क्लिप को सुनो। पॉइंट ये था कि अगर आज 16 साल का पुष्कर वहां पे बैठा था और वो यहाँ पर किसी को देख के मोटिवेट हो रहा था, मेरा 1 करोड़ बनेगा, मेरा 100 करोड़ बनेगा, तो पहले मैं उस लड़के को बोलूंगा कि कम से कम 10 लाख कमा। कितने कमा? दिस इज अ फिगर ब्रदर, दिस इज अ फिगर। इफ यू डू नॉट हैव 10 लाख रुपीज इन्वेस्टेड इन द मार्केट, डू नॉट ट्रेड। हाँ, इन्वेस्टमेंट करो, 5,000 से भी इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि आपको मार्केट के उतार चढ़ाव चार्ट देखने की आदत पड़ जाएगी। आपको ये पता होगा कि स्टॉक्स भी हमेशा ऊपर ही नहीं जाते, नीचे भी आते हैं। तो कम से कम एक आइडिया हो जाएगा मार्केट का और एक रियलिटी चेक हो जाएगा कि यार जो मैं करने वाला हूं इसका अंजाम क्या हो सकता है, मार्केट कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, ये समझ आ जाएगा। जब ये समझ आ जाएगा तो ट्रेडिंग तो करनी ही है। जैसे मैंने बोला कि अगर आप नए हैं और आपके पास अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में नहीं बना है, तो आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर बोलेंगे आओ ट्रेड करते हैं, पैसे कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। दोस्तों मुझे ना आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना है। मुझे पता है कि इट इज़ अ रिस्की थिंग। अगर आपने आज अपने घर वालों के पैसे लिए और आपने डुबो दिए, वो आप पे लाइफ में कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। बट अगर आपने इन्वेस्ट किया, आज नहीं तो कल पोर्टफोलियो ऊपर चला जाएगा, आप कम से कम जवाब तो दे सकते हो अपने पेरेंट्स को। ट्रेडिंग में तो पैसा जीरो होगा। सो अवॉइड मनी ट्रैप्स। अब मनी ट्रैप्स में एक चीज आपको समझनी है, ये आपको कोई बोलेगा नहीं। लोग ना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मना करते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आप 18 साल के हो गए ना, अप्लाई फॉर अ क्रेडिट कार्ड। आपको बहुत ज्यादा लिमिट नहीं मिलेगी 18 साल में, क्योंकि आपका सिबिल स्कोर नहीं है। ये क्रेडिट स्कोर जो होता है ना, इसे सिबिल स्कोर बोलते हैं। हो सकता है आपको 10,000, 30,000, 50,000 की ही लिमिट मिले, बस उतनी ही चाहिए। बट इसके बाद क्या करना है, हमें छोटे लोन्स लेने हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे। बट कैसे लेने हैं? ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड आगे जाके फोन ले आए, ऐसा नहीं करना। मान लो आपकी मम्मी कहती है कि बेटा घर में माइक्रोवेव लाना है, ये ले 10,000, बाजार से जाके एक माइक्रोवेव ले। सो माइक्रोवेव 10,000 का है, बट आपने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड में 10,000 का रिचार्ज कर दिया, 10,000 डाल दिए। अब आपने माइक्रोवेव लिया और 3 महीने की आपने क्या किया, EMI बनवा ली 3 मंथ्स की। अब जब आपकी EMI बन गई तो EMI की किस्त आएगी थोड़ी, क्योंकि आपने पहले ही पैसे डाल दिए थे क्रेडिट कार्ड में, उसी से एडजस्ट हो जाएगी। सो अब होगा क्या, क्योंकि आपने लोन लिया और लोन रीपे किया, इससे आपका सिबिल स्कोर बनता है। एक चीज ध्यान रखना, लोग अपना 25-25 साल तक सिबिल स्कोर 0 करके बैठे होते हैं, मतलब कभी शुरू ही नहीं किया कुछ। जब तक लोन नहीं लोगे सिबिल स्कोर नहीं बनेगा। बट क्रेडिट कार्ड इज द फास्टेस्ट वे टू मेक अ गुड सिबिल स्कोर। तो आपको कल को अगर प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए होगा, आपको अपनी नई शुरुआत करनी है, फैमिली को बड़ा घर लेके देना है, तो आपको जब एसेट्स बनाने के लिए लोन चाहिए होगा, बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए होगा, नहीं मिलेगा। लोगों का सिबिल स्कोर 700 से अगर कम होगा ना, तो बैंक फाइल को रिजेक्ट कर देता है। बट अगर 850 का सिबिल स्कोर होगा ना, हर बैंक मक्खन की तरह स्मूथली आपका लोन प्रोसेस कर देगा। ये चीज हमें अर्ली शुरू करनी है। उसके बाद आपको समझना है कि गुड लोन और बैड लोन क्या होता है। एनी लोन जो आप लाइबिलिटी के लिए ले रहे हो वो बैड है, एनी लोन जो आप एसेट बनाने के लिए ले रहे हो वो गुड है। प्रोडक्टिव लोन्स आर गुड। अंबानी ने भी लोन लिए हुए भाई, बट किस चीज के लिए लिए हैं ये मैटर करता है।
उसके बाद अपने एक इमरजेंसी फंड बनाओ। अब देखो इमरजेंसी के हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं अब 10,000 रुपये से इन्वेस्टिंग शुरू करते हो और 15 साल नहीं, आपको सिर्फ 5 साल होते हैं। आपने 13 साल से शुरू किया, अब 18 साल के हो गए, 5 साल हो गए। अब घर में भगवान ना करे बट कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, घर वाले सोच रहे हैं पैसा कहाँ से आएगा, बट आप अपने पापा को जाके बोलते हो कि पापा मेरे पास 26 लाख रुपए है। पापा कहेंगे 26 लाख रुपए है कैसे? पापा वो हर महीने 10,000 देते थे ना, वो मैंने इन्वेस्ट करे थे और वो बढ़ के 26 लाख हो गए। आपके पापा, आपकी मम्मी की आंखों में ना आंसू आ जाएंगे उससे कि अभी ये 18 साल का भी नहीं हुआ, इससे हमें कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, और ये कह रहा है कि एक पोर्टफोलियो में 26 लाख रुपए पड़े हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? आप अपने घर वालों की हेल्प कर पाओगे, और असली में बेटा वही है जो अपने माँ बाप का बोझ संभाल सके, वरना आजकल की जो जनरेशन है वो तो माँ बाप पे बोझ है। आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। मैंने वीडियो वहीं से शुरू करी थी, दैट यू नीड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मैंने बताया आपको कि हम 3 भाई बहन हैं। मेरी बहन की शादी हुई, मैंने पापा पे 100 रुपए का भी खर्चा नहीं आने दिया, 100 रुपए का भी। मतलब अगर शादी करनी है बहन की, ज्वेलरी से लेके, इवेंट से लेके, शादी से लेके, एवरीथिंग। और इसमें मुझे उन्हें कोई जताना नहीं, उन्होंने मुझे इतना बड़ा कर दिया, इतना काबिल कर दिया, ऐसे संस्कार दिए कि मैं कर पा रहा हूं। आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। आपको भी ये फील करना है, आपके माँ बाप ने आपको इतना बड़ा कर दिया कि आप मेरी वीडियोस को समझ पा रहे हैं, यू आर ब्लेस्ड। उसके बाद आपने माँ बाप के लिए क्या किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैव यू डन फॉर योर पेरेंट्स? फाइनली दोस्तों, इट इज ऑल अबाउट अ डिसिप्लिन। आज आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये आपने एक चॉइस ली है। अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, इट इज अ चॉइस। अब कुछ लोग इसके बाद एक चॉइस लेंगे, चलो हमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। आज मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग के अंदर क्या पावर है। ये सब बड़ी बड़ी टर्म्स लग रही है ना आपको कि इतने 26 लाख हो जाएंगे, कितने करोड़ हो जाएंगे। मैं कहता हूं यार नहीं होंगे, बट कुछ तो पैसा बढ़ेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल इन्वेस्ट तो पैसा ग्रो होगा, और ये लाइफ में हम इतनी जल्दी सीख रहे हैं, वाह यार। मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने आज शुरू किया, जिस एज में आपके दोस्त जॉब ढूंढ रहे होंगे, इवन हो सकता है आप 40 के हो, 50 के उस वीडियो को देख रहे हो, तो दोस्तों जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 12-13 साल में जिंदगी बदल सकती है, डेफिनेटली बदल सकती है, बट क्या आप में वो डिसिप्लिन है? आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इट इज अ चॉइस। अगर आप इस वीडियो के बाद नेटफ्लिक्स देखोगे, इट विल बी योर चॉइस, एंड योर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस। आप जो चॉइस आज ले रहे हो, उसी से आपकी आने वाली जिंदगी बनेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे, आपका रोड मैप मैंने आपको बताया कि चाहे छोटा मोटा काम मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आज आपको दिख रहा है भाई, अगर आप अमीर फैमिली से हो, वेल ऑफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो या फिर गरीब फैमिली से आते हो, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चाहे छोटा मोटा काम मिले, करना पड़ेगा, हेल्प करनी पड़ेगी। हमारे भी सपने, क्योंकि अगर आज करोगे नहीं तो वो मैच्योरिटी कभी आएगी नहीं, वो स्किल्स कभी डेवलप नहीं होंगी। फिर मैक्सिमाइज टाइम इन द मार्केट, ये जितना टाइम मार्केट को दे सकते हो। अगर ये 13 की जगह मैं 15 साल कर रहा हूं, जब 38 करोड़ हो रहा है, अगर मैं 25 पे कर दूंगा ना, तो कैलकुलेटर के बाहर हो जाएगी। फिर सुनने में अनरियलिस्टिक है, बट मैं इतने बड़े भी सपने नहीं दिखाना चाहता कि आपको लगे यार ये पूरे नहीं होंगे। दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ये सब पॉसिबल है दोस्तों लाइफ में, बस आपको थोड़ा सा टाइम देना है। फाइनली स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। अगर कुछ नहीं होता तो इंडेक्स फंड से शुरू करो, गेट द मेंटोरशिप। स्किल्स चेकिंग की बात करी, स्किल्स ऑफर करने की बात करी, सर्विस बेस्ड बिजनेस के बारे में बात करी। सो ये सारी चीज़ें जो आज मैंने बताई हैं, ये आपके लिए एक रोड मैप ही है, इसे आपको फॉलो करना है। फाइनली अगर आप इन्वेस्टिंग प्रो में इंटरेस्टेड है, तो इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे दूंगा, जिससे आपको 15% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि वॉरेन बफे ने कौन सी एज में इन्वेस्टिंग शुरू करी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और पॉइंटर्स भी होने चाहिए थे, तो आप डेफिनेटली नीचे सजेस्ट कीजिएगा वट एवर यू थिंक कि एक टीनेजर को करना चाहिए। सिर्फ मुझे सारी नॉलेज नहीं है दुनिया की, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं बस वो देने की कोशिश करता हूं। बट इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो यूथ है ना, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर टाइम विद। आज अगर आप मेंटोरशिप, अच्छी मेंटोरशिप में जा रहे हैं, अच्छी संगति में जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, और ऐसी जो रोड मैप, ऐसी नॉलेज सुन के लोगों को एक डायरेक्शन मिल सकती है।
तो आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे लोग ना सिर्फ मोटिवेट हो, उन्हें एक प्लान ऑफ एक्शन भी मिले और इन्वेस्टिंग के बारे में जो मैंने बताया ये लोग शुरू कर पाए। सो इन्वेस्टिंग प्रो का भी लिंक नीचे है, डीमेट अकाउंट का भी लिंक नीचे है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।